अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि हम स्टिच करने वाले हैं ये डिज़ाइनर स्टाइल पेप्लम जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है। इस ड्रेस का फ्लेयर, फिटिंग और लुक इतना ब्यूटीफुल है कि आप इसे पार्टी वेयर या फेस्टिव वेयर दोनों के लिए बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप्स में कटिंग और स्टिचिंग समझाऊंगी ताकि बिगिनर्स भी इजीली बना सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडे स्टिचिंग ट्यूटोरियल। तो इसके लिए मैंने कॉस्मोस सिल्क फैब्रिक लिया है, ये 2 मीटर है। और लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है, ये भी 2 मीटर है। एंड ये डिज़ाइनिंग के लिए मैंने लेस ली है, अराउंड 4 मीटर्स तक मैंने इसे फ्रंट पार्ट में लगाया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को इस तरीके से बिछा लेंगे और इसका ट्रायंगल बना लेंगे, जो कि हम अम्ब्रेला फ्रॉक्स में यूजुअली करते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेट करते हुए हमें फैब्रिक को रख लेना है और इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेना है। शोल्डर हमारा है 12, तो हम यहाँ पर 6 पर मार्क कर लेंगे और आर्म होल भी हम 6 पर मार्क कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो अब हमें चेस्ट राउंड की मार्किंग करनी है। चेस्ट है हमारा 26, उसको 4 से डिवाइड करेंगे एंड लूजिंग मैंने इसमें 1 इंच की ली है और प्लस स्टिचिंग मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इसमें ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच पर मार्क किया है। इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल कर्व बना लेंगे कुछ इस तरह से। पेप्लम की लेंथ है हमारी 30 इंचेस, तो यहाँ पर मैंने 30 इंच पर मार्क किया है। अब मेजरिंग टेप को कुछ इस तरीके से हमें रखना है टॉप कॉर्नर पर और राउंड से हमें इसे मार्क कर लेना है। अब हम स्केल की हेल्प से कुछ इस तरह क्रॉस लाइन मार्क कर लेंगे। अब इसे हमें कट कर लेना है। पेप्लम की रेडी लेंथ है 30 इंचेस, क्योंकि डबल फोल्ड भी हम इसमें करेंगे तो इसलिए मैंने टोटल 30 इंचेस लिए हैं। 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन में चला जाएगा, तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से बैक को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट को हमें आर्म होल से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को भी सेम ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बिछा लिया है जैसे हमने लाइनिंग पर किया था। तो इसको लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक पर रखना है और बॉटम साइड से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। जो फैब्रिक साइड से बच गया है उसे हमें कुछ इस तरह से रखना है। स्लीव्स के लिए स्लीव्स की लेंथ है हमारी 15 इंचेस। अब इसे मैंने मेन बॉडी पार्ट को रखा है और इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। इस तरह से करने पर आसानी से हम मार्किंग कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टोटल मार्किंग कर सकते हैं। तो ये मैं कट कर रही हूँ। अब इसे हम फ्रंट आर्म होल भी कुछ इस तरह से रखना है और हमें कट कर लेना है। तो अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है डबल फोल्ड और विड्थ मैंने ली है नेक की 2.75 इंचेस और बैक नेक की लेंथ है 2.5 इंचेस। तो इस तरह मैंने मार्क कर लिया है। अब फ्रंट पर भी सेम विड्थ हमें मार्क कर लेना है और इसकी मैंने लेंथ ली है 3.5 इंचेस। अब छोटा सा कट हमें वी शेप में लगाना है इसमें, तो इसलिए मैंने 3.5 इंच पर रखा है और एक्सटेंड करके इसे मैंने
5.5 पर मार्क किया है। कुछ इस तरह से क्रॉस लाइन हमें बना लेनी है, तो इसे हम कट कर लेंगे। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्टिचिंग करते हुए बताया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से रखना है और लाइनिंग को इस पर रखकर इस तरह स्टिच कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों को भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक पर क्रीज बना ली है कुछ इस तरह से, मेन फैब्रिक पर और लाइनिंग फैब्रिक पर। अब सेंटर से हम इस तरह स्टिच कर लेंगे क्योंकि फैब्रिक मूव ना हो और स्टिचिंग करने में आसानी हो। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है कुछ इस तरह से। अब टॉप से भी हम स्टिच कर लेंगे। और आर्म होल साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को भी हमें सेम स्टिच करना है। पहले सेंटर से इसको जॉइन करना है एंड देन आर्म होल साइड से हमें इसको जॉइन करना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। बैक पार्ट को भी मैंने सेम स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को मैंने लिया है, इस पर मैंने पेपर फ्यूजिंग को ऐड किया है। तो इसको पहले मैं सेंटर से जॉइन कर लूँगी। अब इसे हम फिनिशिंग के साथ फ्रंट नेक पर स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये पेप्लम टॉप के साथ इसी तरीके का नेक डिज़ाइन फ़िलहाल ट्रेंडिंग चल रहा है। तो इसे मैंने कट कर लिया है और नॉचेस भी इसमें मैंने लगा लिए हैं। तो अब इसे हम फ्यूजिंग की तरफ टर्न करते हुए हम इस पर स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग मार्जिन को हमें फ्यूजिंग पेपर की तरफ टर्न करना है। तो ये मैंने कर लिया है टोटली। अब बैक पार्ट को भी हम सेम फ्यूजिंग पेपर रख लेंगे और इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। तो इसे मैं कट कर लूँगी। इस पर नॉचेस भी हमें लगा लेना है एंड सेम तरीके से हमें स्टिचिंग मार्जिन को फ्यूजिंग पेपर की तरफ टर्न करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से रखना है और फ्यूजिंग पेपर को इसे टर्न करते हुए हमें इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब डबल स्टिच भी मैंने इस पर कर लिया है। तो दोनों साइड भी हमें सेम स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको, और बैक में मैंने एक लूप ऐड कर लिया है ओपनिंग के लिए कुछ इस तरह से, क्योंकि हमने नेक शॉर्ट रखा था। तो अब हम स्लीव्स को इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इसे हमें मेन पार्ट के साथ ऐड करना है। तो इस पर मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है। अब इसे हम स्लीव्स ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से। सेंटर में हमें स्लीव्स को रखना है कट लगाकर और इसे स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको पिन अप करके भी स्टिच कर सकते हैं। तो अब हम फ्रंट साइड भी हम इस तरह स्टिच कर लेंगे। तो इस पर भी मैंने डबल स्टिच लगा ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब नेक्स्ट साइड भी हम सेम स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड्स भी मैंने स्टिच कर ली है स्लीव्स को। अब फाइनल स्टिचेस लगाएंगे इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग लूज़ या फिट रख सकते हैं, लेकिन ये जो पेप्लम टॉप है ये लूज़ फिट ही ट्रेंडिंग है। तो इस तरह मैं आर्म होल के नीचे 3 इंच तक मैंने इस तरह स्टिच लगाया है। अब इसे हम डबल स्टिच भी इस तरह लगा लेंगे। दोनों साइड्स भी हमें सेम स्टिच करना है। फैब्रिक को
सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब मेन फैब्रिक पर हम लाइनिंग फैब्रिक को हटाते हुए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। बॉटम तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर हमें इस तरह से कट लगाना है और इस कट को हमें अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और लाइनिंग के फैब्रिक को बाहर खींचकर इसे हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। फैब्रिक को अच्छी तरीके से हमें सेट करते हुए स्टिच करना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है 1 साइड। अब दूसरी साइड भी हम सेम स्टिच कर लेंगे और बॉटम से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो बेटर फिनिशिंग के लिए मैंने सिंगल फोल्ड किया है पहले एंड देन इसे मैंने फिर से फोल्ड करके इस पर स्टिच की है। अब इस पर मैंने लेस ऐड की है कुछ इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं। तो सिर्फ फ्रंट पार्ट पर मैंने लेस ऐड की है, आप अपने अकॉर्डिंग बैक साइड भी ऐड कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। We'll meet again inshallah in the next video with new design. Thanks for watching.